हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में आपकी क्लास 5 का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है अभिकारी शब्द और अव्यय। ठीक है, तो बच्चों आज हम अपने अभिकारी शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, अभिकारी शब्द कैसे होते हैं, आइए इन्हें समझते हैं। ठीक है, बच्चों अविकारी शब्द से अभिप्राय है जिसमें विकार या परिवर्तन हो। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है, अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चा, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। ठीक है बच्चा, सबसे पहले हम क्रिया विशेषण की बात करेंगे। हमारा क्रिया विशेषण है, बच्चों आपने देखा चित्र में, यहाँ चित्र भी दे रखे हैं बच्चा। ठीक है बच्चों, आप विशेषण पाठ के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। ठीक है, विशेषण हमने अब आपको पिछले पाठ में पढ़ाया था। अब आगे के पाठ में आप देख रहे हैं अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब आप जानेंगे कि कुछ शब्द क्रिया की भी विशेषता बताते हैं। ठीक है बच्चा, आओ चित्र के जरिए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा चित्र दे रखा है। दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, सुमित बहुत खाता है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। ठीक है बच्चा, उपयुक्त वाक्यों में धीरे धीरे, बहुत, बाहर आदि शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। अतः कहा जा सकता है जो शब्द क्रिया की रीति, काल, स्थान एवं परिमाण संबंधी विशेषताएं बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद, अब बच्चों हम क्रिया विशेषण के भेद की बात करेंगे। ठीक है, आइए बच्चों, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है बच्चा, अब सबसे पहले हम रीतिवाचक देखेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात हो रही है। ठीक है बच्चा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने या करने की रीति ढंग संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल घोड़ा तेज भागता है, मैंने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी। उपयुक्त वाक्यों में तेज और ध्यानपूर्वक शब्द क्रमश भागने और सुनने क्रियाओं की रीति अर्थात ढंग बता रहे हैं। ठीक है बच्चा, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने या होने के समय का बोध होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब हम इसका उदाहरण देखेंगे बच्चा, पिताजी प्रतिदिन घूमने जाते हैं। यहाँ हमारी कुछ पिक्चर भी दे रखी हैं। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, देखो यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पर लाल घोड़ा तेज भागता है, तो हमने यहाँ पर देखो पिक्चर के हिसाब से हमने ये लाल घोड़ा तेज भागता है लिख रखा है। अब आगे देखते हैं, पिताजी प्रतिदिन घूमने जाते हैं, तो यहाँ हमारी पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है बच्चा, अमित रात दिन पढ़ता है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में प्रतिदिन और रात भर शब्द क्रमश घूमने जाना तथा पढ़ने के समय का बोध करा रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, आगे देखते हैं स्थानवाचक। ठीक है बच्चा, अब बात करेंगे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। क्रिया के करने या होने के स्थान का ज्ञान कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ बैठिए, प्रज्ञा बाहर खेलने गई। ठीक है बच्चा, उपयुक्त वाक्य में यहाँ और बाहर शब्द क्रमश बैठने और खेलने के स्थान का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब बात करते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। ठीक है बच्चा, आगे देखिए, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण मात्रा का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे समीता बहुत सोती है, देखिए यहाँ पिक्चर में समीता बहुत सोती है। ठीक है, प्रथम आने के लिए खूब पढ़ना चाहिए।
ठीक है बच्चा। उपयुक्त वाक्यों में बहुत और खूब शब्द क्रम सोने और पढ़ने की मात्रा बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। अब बात करते हैं संबंधबोधक की। ठीक है बच्चा, आगे देखिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे खरगोश पेड़ के नीचे सो गया, यहाँ देखिए खरगोश पेड़ के नीचे सो गया। ठीक है। चोर के पीछे सिपाही भागा, बंदर घर की छत के ऊपर बैठा है, मेरे घर के सामने पार्क है। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में के नीचे, के पीछे, के ऊपर, के सामने आदि शब्दों का संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध प्रकट होता है, अतः संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगे इन शब्दों को संबंधबोधक कहते हैं। संबंधबोधक अव्यय के भेद संबंधबोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। अब बात करते हैं कालवाचक, के पहले, से पूर्व, के बाद आदि। ठीक है बच्चा। अब स्थानवाचक, के आगे, के पीछे, की तरह आदि। ठीक है बच्चा। अब दिशावाचक, और, तरफ, के दोनों ओर आदि। ठीक है। अब साधनवाचक, के सहारे, के द्वारा, के जरिए आदि। ठीक है। उद्देश्यवाचक, के लिए, के हेतु, के जरिए आदि। तुलनात्मक, की उपेक्षा, के सामने, के बराबर, के समान आदि। ठीक है। अब बात करते हैं समुच्चय बोधक की। ठीक है बच्चा। अब बात किसकी करेंगे हम? समुच्चय बोधक की। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। आइए बच्चों इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे राम और श्याम जुड़वा भाई हैं। ठीक है बच्चा। मुझे जलेबी, बर्फी तथा कचौड़ी पसंद हैं। तुम चाट खाओगे या आइसक्रीम? मैंने उसे रोका परंतु वह नहीं रुका। ठीक है बच्चा। अब आगे देखेंगे उपयुक्त वाक्यों में और, तथा या परंतु आदि शब्द दो शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये समुच्चयबोधक शब्द हैं। कुछ अन्य समुच्चयबोधक शब्द एवं, लेकिन, इसलिए, की, किंतु, क्योंकि, ताकि, फिर, भी आदि। ठीक है बच्चा। विषम्य बोधक। ठीक है बच्चा। जो शब्द विषम्य, हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध, दुख, आशीर्वाद आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विषम्यदि बोधक कहते हैं। जैसे वाह क्या चौका मारा है। ठीक है बच्चा। कोई क्रिकेट खेल रहा है, हम क्रिकेट देखते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? वाह क्या चौका मारा है। छी कितनी गंदी फैली है। ठीक है। कोई गंदी चीज़ देखी तो हम छी करेंगे। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई गर्व का काम करते हैं तो हमें शाबाशी मिलती है, तो शाबाश। बाप रे इतना जहरीला सांप, तो किसी चीज़ को देखकर डर जाना या एकदम शौक होना तो क्या कहेंगे? बाप रे कितना जहरीला सांप। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में वह, शाबाश, छी, बाप रे आदि शब्द हर्ष, आशीर्वाद, घृणा आदि भावों को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये विषम्यदि बोधक शब्द हैं। विषम्यदि बोधक शब्दों के साथ चिन्ह अवश्य लगता है। ठीक है बच्चा। चिन्ह से इनकी पहचान होती है। अन्य विषम्य बोधक शब्द हाय, उफ, आह, खबरदार, सावधान, अरे आदि। ठीक है बच्चा। समझ आया? ये हमारे क्या है? विषम्यधिक बोधक। ठीक है बच्चा। आगे बढ़ेंगे। अब हम तक हमने अपने पाठ में क्या सीखा, आइए एक नजर डाल लेते हैं बच्चा। ठीक है। जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के कारण अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद हैं कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, तुलनावाचक आदि।
शब्दों एवं वाक्यांशों को जोड़ने के कारण समुच्चय बोधक योजक भी कहलाते हैं। विषमवेदीय बोधक शब्दों के आगे चिन्ह, बच्चा दिख रहा है ना, चिन्ह, चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। तो बच्चा आज हमारी क्लास ये यहीं ख़त्म होती है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।